अक्सर क्या है कि व्यक्ति के कुंडली में कुछ ग्रहों की ऐसी दशा होती है जिसमें कोई मंगलवर्ती हो जाता है अथवा शनिवर्ती होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कुंडली में मंगलवर्ता भी है, शनिवर्ता भी है और साथ साथ में वीरगण भी है। उसको वीरगण को कहते हैं राक्षसगण, है ना। कुछ हो या ना हो, परंतु ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह थोड़ा देर से होता है। ऐसे लोगों का विवाह देर से होता है और अक्सर ये भी नोटिस किया गया है कि ऐसे लोगों का विवाह जुड़ जाता है और लगभग सब कुछ तय हो गया, चाहे रिंग सेरेमनी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बार टूटने की संभावना बहुत होती है कि विवाह सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ बात आगे बढ़ रही है, लेकिन एकाएक टूट गया। चाहे लड़का वाला लोग ना बोला, चाहे लड़की वाला ना बोला, ये देखा जाता है, मतलब अनुभव किया जाता है ऐसा। क्योंकि गुरु माँ के पास बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं तो और बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं गुरु माँ, समाज के अलग अलग तबकों को, अलग अलग उनके दुख सुख से गुरु माँ परिचित होते हैं। क्योंकि जो भी आश्रम से जुड़ा हुआ है वो कुछ भी इस तरह की बात होती है तो पूछने के लिए आ ही जाते हैं, और पूछते हैं तो उसमें साक्षी भाव से देखते देखते, होश में रहते रहते ये पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन एक अगर टूट भी जाए विवाह तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका जब पुनर्विवाह ठीक ठाक हो जाएगा, सही लग जाएगा, तो फिर अब उसका अच्छे घर में विवाह हुआ ये भी देखा जाता है। मतलब उसका जीवन सुखी रहता है, संपन्न होता है, उसका एक अच्छा जीवन, ना उसके जीवन में धन की कमी देखी जाती है, ना परिवार में कोई उठा पटक देखा जाता है। और आज के भौतिकवादी लोग जिस ओर बढ़ना चाहते हैं, तो जिसको पाना चाहते हैं, वो सब भी उसको मिलता हुआ देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। कोशिश करना चाहिए कि हम मंगल या शनिवार कोई है तो कोशिश करें कि उसी तरह में उसका विवाह हो। लेकिन नहीं होता हो तो भी बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में एक अंधविश्वास की तरह बैठाकर उसके लिए परेशान होते रहना बेवकूफ़ी है। उसके लिए परेशान होना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अक्सर ये है कि व्यक्ति के 28 साल के बाद अथवा 28-29 साल के बाद उसके जीवन पर, जो वैवाहिक जीवन पर जो मंगल और शनि बहुत ज़्यादा विघ्न उत्पन्न करता हो अथवा और दिक्कत उत्पन्न करता हो, वो धीरे से फिर कमज़ोर पड़ता देखा जाता है। खास करके विवाह इत्यादि में 28 साल के बाद, यदि बेटियां 28 साल की हो अथवा बेटे लोग 28 साल को पार कर चुके हों, तो फिर इसको उतना इसके पीछे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तब फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ गुरु माँ को समझ में आता है, जो कि कुंडली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप एक परिवार दूसरे परिवार को भली भांति जान लें। सबसे पहले यदि आप किसी, आपका बेटा है तो आप वॉच करें, ऐसी बहू को बनाने की कोशिश करें जिसकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है, जिसकी बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है, जिसको कि आप लोग कहते हो फैमिली बैकग्राउंड, वही कहते हो ना, तो उसको जरूर देखिए। अथवा आप अपनी बेटी का विवाह करने को उत्सुक हैं तो ये जरूर देखिए कि बेटे के माँ की स्वभाव कैसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
कि और उसके परिवार वाले लोग का विचार कैसा है। आप एक सुशील और प्रेमिल बहू को लाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके परिवार को झांके कि उसका भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवाह हुआ और वो अलग हो गया, चाहे वो उसकी माँ थोड़ी झगड़ालू तो नहीं है कि वो जब ससुराल गई तो लड़ झगड़ के अपना अलग खाना पीना करने लगी और थोड़ी झगड़ालू प्रकृति की है। तो कोशिश करना चाहिए कि यदि आप घरेलू चाहते हैं कि नहीं सीनियर सिटीजन लोग का भी थोड़ा सा सम्मान हो, वो लोग सास ससुर की चाहे बहू है तो भी वो अपने सास ससुर का सम्मान करे, ननद लोग का थोड़ा ख्याल करे, तो थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने के समय में। यदि आपका बेटा कहीं दूर रहता हो और आपके घर में कभी कभी आता जाता हो, मेहमान बन के आता जाता हो, तो इस खोजबीन को थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पहले ही आपका बेटा दूर रहता है तो पक्का है कि वो अपनी पत्नी को लेकर दूर चला जाएगा। तो कभी कभी मेहमान की तरह आपके घर में आएगा तो वो लोग आपस में तालमेल बिठाए, यही बहुत है। एक दूसरे का दुख सुख समझे, बेटे लड़के अपनी पत्नी का दुख सुख समझे, पत्नी है सो पति को का दुख सुख समझे, इतना काफ़ी है। तो फिर थोड़ा सा समझौता करके आप विवाह कर सकते हैं। पढ़ी लिखी मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो बेटी भी बहू भी पढ़ी लिखी ढूंढे, ये सब फिर कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को थोड़ा लचीला होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? लचीला होना चाहिए। कभी कभी गुरु माँ देखे हैं कि किसी किसी का ये काल सर्प दोष रहा तो वो इतना ज़्यादा परेशान होता है। और आप किसी ज्योतिष के पास चले जाओगे तो काल सर्प वाले लोग को इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है कि वो पूरी जिंदगी जपता रहता है कि अरे भैया मेरा तो काल सर्प दोष है, कभी भी कुछ भी विघ्न आ सकता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कोई परेशानी हो सकती है। गुरु माँ जो अपना अनुभव किए इतने दिन में, क्योंकि आप लोगों के साथ गुरु माँ बहुत दिनों से हैं, है ना, तो गुरु माँ के पास लगभग 40 साल का अनुभव है, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा। तो अच्छा है ना, सबको ही जान लिया, ये तो अच्छी बात आपने पूछा। काल सर्प दोष इत्यादि है तो थोड़ा सा सावधान रहने पर इसको अपने जीवन का पॉजिटिविटी बनाया जा सकता है। मतलब इसका हम अपनी उन्नति में उपयोग कर सकते हैं। काल सर्प दोष कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है। काल सर्प दोष किसको कहा जाता है क्या आप लोग जानते हैं? जब एक तरफ राहु बैठा हो और एक तरफ केतु बैठा हुआ हो और सारा ग्रह इन दोनों के बीच में आके कैद हो गया हो तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। तो काल सर्प दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखना होता है कि आपका जो काल सर्प दोष है वो किस प्रकार का है, और यदि उस प्रकार को देखकर कुछ करते हो तो, और यदि नहीं जानते हो तो इसे माथापच्ची मत करो। अपने जीवन में कुछ पॉइंट को अपनाकर व्यक्ति काल सर्प के द्वारा बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। धन की दृष्टि से भी, विद्या की दृष्टि से भी, सम्मान की दृष्टि से भी। इसलिए इसके लिए हाय नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सद्कर्म होता रहता है, तो उसके लिए ये सब जो नेगेटिव पहलू है, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे राहु का दशा चल रहा हो, चाहे केतु का दशा चल रहा हो,
चाहे शनि का 7.5 हो, चाहे इसी तरह का और कोई मार्केस चल रहा हो, तो कुछ कुछ को जीवन में अपना कर, मतलब अच्छा कर्म करके, मतलब श्रेष्ठ कार्य करके, शुभ कार्य करके इसको बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो अनिवार्य कर्म है, जो कि बदलने के में कोई उसकी संभावना नहीं है, जिसको कि गुरु माँ कहते हैं प्रबलतर कर्म, तो वहाँ पर ये सब काम नहीं देता है। पर फिर भी 70% मामले में यदि व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता हो तो उसका ग्रह नक्षत्र बदलता है। जैसे गुरु माँ अपना एक ट्रिक बता रहे हैं, ये सब आप लोग यदि साक्षी हो के गुरु माँ की बातों को सुने होंगे अथवा आप अनुभव किए होंगे तो अजीब तरह की बात जानोगे। अब मान लो कि किसी का संतान नहीं आ रहा है, वो इलाज करा करा के थक चुका है, पर उसका मेडिकल की ओर से उसका संतान नहीं है, तो गुरु माँ विचित्र तरीके का उपाय बताते हैं कि आपके घर में यदि सास ससुर हैं तो उनकी सेवा कीजिए, दादा दादी हैं तो आप उनकी सेवा कीजिए, चाहे आप आश्रम आते हैं तो आश्रम में ढूंढ कर कुछ सेवा कीजिए। देखने में लगता है ये कोई उपाय है क्या, ये कोई कुछ उपाय है क्या, इसमें तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ पाठ के लिए नहीं बताए, कुछ जाप के लिए नहीं बताए, कुछ ध्यान के लिए नहीं बताए। बोलते हैं कि सास ससुर, वो खड़ूस सास ससुर जिसके लिए शायद ही किसी बहू के दिल में सम्मानजनक स्थान होता होगा। बताओ रे बहू लोग, आप लोग अपना पत्ता खोलो, आप लोग पता ना, ये तो गुरु माँ आप सबों को देखते 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 सीख रहे हैं, सो तो है ही, आप लोग मेरे टीचर हो। अभी ये जो गुरु माँ बोले, बताओ किसके किसके कौन है जो अपनी सास ससुर के प्रति बहुत प्रेमवान रहा हो, अथवा कौन है ऐसा कि उनके प्रति शिकायत तो रहता ही रहता है। सास ससुर से शिकायत ना हो, आश्चर्य, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग बताओ ना, हाँ या नहीं? हाँ कुछ न कुछ शिकायत होगा, और उसका शिकायत जो बहू लोग का, क्योंकि अपने सास ससुर के प्रति शिकायत है, तो धीरे धीरे आपका बेटा भी आपसे दूर होगा, उसको भी अपने माँ बाप से शिकायत होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बहू के संगति में वो रह रहा है। आप कितना भी अपने दिल दिमाग का प्रेम उस पर लुटा दीजिए, लेकिन बहू यदि ऐसी हो कि वो सोचे कि वो अपने पति को अपने माँ बाप के विपरीत कर देगी, तो वो कर सकती है ना। या देवी सर्वभूतेषु, है ना। अथवा ये कि ऐसे दिन रात गाना बज रहा है उसके कान में, जिस बेटे का, उसमें से हमें लगता है 99.9% बच्चा लोग उसकी बात में आएगा। ऐसा आप लोग को देखकर हमें लगता है। आप लोग बताइए कि क्या सच लग रहा है? अरे भाई लोग ही क्यों बोल रहे हैं? बहन लोग क्यों चुप हैं? तो भाई लोग को अनुभव है, बहन लोग इस बात में कुछ नहीं, क्यों नहीं बोल रही है? क्या आप बताइए कि जो धार्मिक स्वभाव वाली बहू लोग हैं कितने प्रतिशत है? धर्म कर्म वे सब मानते हैं, पर ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें हमारी इच्छा हमारी खुशी। लेकिन भाई लोगों में एक पगलपना है जो कि उसको सीखना चाहिए अपनी पत्नियों से, कि वो अपने माँ बाप को एकदम बढ़िया से मानती है। आपको तो अपने माँ बाप के विरुद्ध कान भर भर के चौपट कर दी, लेकिन वो अपने माँ बाप को एकदम बिल्कुल प्यार कर रही है।
आप उसका कान भर भर के उसके माँ बाप से उसको अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? असंभव है। तो बताइए कि ज़्यादा बुद्धिजीवी कौन है? बहनें हैं या भाई लोग हैं? ज़्यादा शक्ति संपन्न कौन है? इसीलिए तो आपके धर्म में आता है पहले माँ, फिर बाप, फिर पहले पिता, फिर पहले पत्नी, फिर पति। हर जगह पत्नी लोगों को वरीयता दिया गया, पूजनीय उनको बताया गया कि उनका सम्मान कीजिए, घर में स्त्री लोग दुखी ना हो, रुदन ना करे। इसके पीछे की ये पावरफुल है, शक्ति संपन्न है, उसके पैर से जुड़े रहने में ही अच्छा है, भलाई है। समाज की भलाई इसी में है कि वो बैल लोग को पोट के रखे। सही देख, सुनने में ये कड़वा लगता हो लेकिन ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और यदि पत्नी लोग चाहे, मतलब बहू लोग चाहे कि किसी का बेटा बेकार का बुद्धि वाला हो गया हो, वो अपने माँ बाप को नहीं मानता है, कड़वा बात बोलता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, ऐसे में यदि वो पत्नी चाहे तो अपने पति को बिल्कुल सुधार सकती है, बिल्कुल सुधार सकती है। एक और पॉइंट आप लोग देख लो, ये गुरु माँ अपने समर्थन में बोल रहे हैं कि कोई भाई कहीं किसी गुरु से दीक्षित है, कि कोई भाई किसी गुरु से दीक्षित है, तो जब उसका विवाह होगा तो हो सकता है कि पत्नियां बोले कि नहीं, अकड़ है, अहंकार है, अपने आप को आधुनिक साबित करने का एक जुनून है, तो वो ऐसो जल्दी दीक्षा लेने को तैयार नहीं होगी, गुरु से जुड़ने को तैयार नहीं होगी। ये दुर्लभ घटना है। और यदि कोई बच्ची दीक्षित हो, पत्नी दीक्षित हो, पहले किसी गुरु से जुड़ी हुई है, किसी धर्म स्थल से जुड़ी हुई है, तो वो उसको समझाकर अपने पति को दीक्षा दिलाना बहुत सरल है। अब बताओ, ये सब गुरु माँ शास्त्र में नहीं पढ़े हैं, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, ये सब ना आप लोगों को देख देख कर होश पूर्वक साक्षी होके देखते 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 पता चलता है। और यदि किसी का पति दीक्षा नहीं भी लेता है तो भी जहाँ पर पत्नी जुड़ी हुई है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, वहाँ पे आस्था रखने लगता है। हो सकता है कि अकड़ के कारण थोड़ा दीक्षा लेने में आगे पीछे करता हो, अथवा खान पान जिसका थोड़ा कमज़ोर हो, तो इसके कारण वो किसी गुरु से जुड़ने में असुविधा उत्पन्न करता हो। लेकिन स्त्री चाहे तो उसको श्रद्धा से भर सकती है। क्या ये गुरु माँ का अनुभव सही है? हाँ, तो इस दृष्टि से दिखता है कि वास्तव में स्त्री पावरफुल होती है। आप लोग दुखी तो नहीं हो रहे हो? क्या होता है? हाँ, तो फिर हम लोगों को यदि ऐसा फेस करना होता हो, जो भी बच्ची लोग हैं, बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, उन लोग को चाहिए कि वे अपने परिवार में कटुता ना घुलने दें। जो भी, यदि सम्मिलित परिवार है तो हम स्वयं भी सबका सम्मान करें और अपने पति को भी अच्छी बात ही सिखाएं कि देखो, पाप करना आप लोग समझते हो कि पाप का मतलब होता है कि हम किसी जीव की हत्या किए हैं, हिंसा कर रहे हैं, अथवा किसी को मार दिए, अथवा किसी को धक्का दे दिए, अथवा और भी गलत आचरण में फंसे हुए हैं। यही पाप नहीं है। ये भी पाप है कि आप अपने पति को यदि गलत शिक्षा देकर उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? ये पाप है या पुण्य है? बहन लोग तो कुछ नहीं बोल रही है।
बहन लोग के लिए सीक्रेट है क्या? ये नहीं करना चाहिए। जैसे यदि देखो संधि हैं, यदि वे आपको गलत शिक्षा देते हों, आपके घर में फूट डालते हों, अथवा आपको अजीब अजीब तरह का टोना टोटका बताते हों और आपको कोई अनुचित शिक्षा देते हों, तो क्या वो गुरु पाप से बच जाएगा? नहीं बचेगा। वो गुरु भी पाप का भागी बनेगा, उसका भी संस्कार कमजोर होगा, उसका भी धर्म गलत दिशा की ओर जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई मौलवी हो, कोई पुजारी हो, यदि वो समाज में कटुता फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, तो उसको इसका अपराध का दंड जरूर मिलेगा। जातिवाद भड़का रहा हो, चाहे नफरत पैदा कर रहा हो समाज में, आपके भीतर कट्टरता भर दे रहा हो कि एकमात्र जो हम बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सबके सब नरक में जाने वाले हैं, आपके दिल में बाकी लोगों के लिए नफरत भरता हो, तो समझना चाहिए कि ये गुरु पापी है, अथवा ये मौलवी पापी है, अथवा ये पुजारी पापी है, ये ब्राह्मण पापी है, पापी ही है वो। एक दिन 2-3 दिन पहले गुरु माँ सोच रहे थे कि कोई एक पॉइंट दिमाग में आज ला दो भगवान, जिससे कि सभी धर्मों में सुधार आ जाए। सभी धर्म, जो भी पंथ है, मजहब है, जो भी है, वो धरती को बिल्कुल उन्नत, शांत और समृद्ध बनाने में उपयोगी हो जाए, ऐसा कोई धर्म का एक सूत्र तो गुरु माँ के दिमाग में आया, जो कि आप लोगों से भी बांट रहे हैं, कि यदि सभी पंथ संप्रदाय के लोग नफरत भड़काना छोड़ दें, यदि एक अवगुण मात्र नफरत को अपने धर्म से, मत मजहब से हटा दें, तो वो धर्म पूर्ण हो जाएगा। फिर बताओ कि धरती क्या बन जाएगी? यदि हम किसी भी धर्म में नफरत भड़काने का कार्य ना होता हो, तो फिर धरती क्या बनेगी? क्या यही धरती जन्नत नहीं बन जाएगी? क्या यही स्वर्ग नहीं बन जाएगा? तो गुरु माँ को लगा कि सबसे बड़ा पाप यदि सब पंथों में, संप्रदायों में, मजहब में प्रवेश कर चुका है, वो है नफरत। शैतान का ये सबसे ज़्यादा पावरफुल अस्त्र शस्त्र है। और आप देख लो, जितने भी पंथ संप्रदाय के लोग हैं, ज़्यादातर नफरत ही भड़काते हैं, अथवा समाज में आपस में तू मैं की बात ही बढ़ाते हैं। सही है गलत? जो भी हो, आप इस पंथ में जुड़े हो तो आप सही हो, बाकी सब गलत है। आप कबीर पंथ में जुड़े तो जो कबीर पंथ में भी एक ईश्वरवादी है, एक जीववादी है, तो जीववादी है सो ईश्वरवादी के प्रति नफरत भड़का रहा है, और जो ईश्वरवादी हैं वो जीववादी के विपरीत नफरत भड़का रहे हैं। स्वाभाविक है। कोई सिख है तो जो सिख है उसके लिए प्रेम ठीक है, पर जो सिख नहीं है उसके लिए नफरत भड़का रहे हैं। सही? कोई ब्रह्म कुमारी जी इत्यादि को ही ले लो, तो वे लोग जो उनके यहाँ जुड़े हुए हैं उनके लिए ठीक है कि दोस्ती रखो, बाकी वे नफरत ही भड़का रहे हैं। देवबंदी मुसलमान है, कोई बरेलवी को मानने वाला है तो वो बरेलवी के प्रति नफरत भड़का रहा है। हमें लगता है आज के समय में पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब नफरत पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गई है। नफरत पैदा करने वाली फैक्ट्री है। उससे अच्छा है कि इसीलिए नित्य से ना एकदम परेशान होकर बोला कि धर्म अफीम की बटी है, अफीम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि उसको खाने वाला बिल्कुल बौखला जाता है।
कोई किसी भी पंथ से जुड़ो तो अक्सर देखा जाता है कि उसमें श्रेष्ठता तो कम विकास हुआ, वो अपने भीतर असुरी वृत्तियों को तो कम निकाल पाया, दैविक वृत्तियों का विकास तो कम कर पाया, परंतु नफरत बहुत बढ़ गया। ये कैसा धर्म है ना? तो ऐसे नफरत भड़काने वाले पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब, ये वस्तुतः धर्म है ही नहीं। और जैसे जैसे इंसान विवेकी बनता जाएगा, मतलब उसके पास बुद्धि का विकास होगा। अभी तो नहीं लगता है कि किसी में बुद्धि का विकास हो रहा है, भले ही वो बहुत ही कंप्यूटर में महारत हासिल किया हो, चाहे खूब पैसा कमा रहा हो, अथवा बारीक बारीक सब्जेक्ट को समझ रहा हो, बुद्धि सूक्ष्म हो, पढ़ने में तेज हो, परंतु नहीं लगता है कि इन लोग के पास विवेक है। चाहे कोई साधु संत हो जो कि उपदेश करने लग जाते हैं तो घंटों घंटा बोल पाते हैं, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई काजी मुल्ला हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे इस संप्रदाय का हो, चाहे उस संप्रदाय का हो, उससे जुड़ने पर और कुछ हो या ना हो, आदमी का दिमाग सड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। वो सोच ही नहीं पाता है कि ये ग्रहणीय है और ये त्यज है, ऐसा सोच ही नहीं पाता है। कोई किसी ग्रंथ को लेकर जिंदाबाद कर रहा है कि मेरे कुरान में ऐसा लिखा है इसलिए मानेंगे। क्यों मानोगे? कुरान लिखने वाले के पास यदि विवेक नहीं था तो तुम भी अपने विवेक में माचिस लगा दो। ये कहाँ लिखा हुआ है? तुम मनुष्य हो, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ की पहचान करो, विवेक करो, क्यों नहीं करोगे? यदि कोई हिंदू कहता हो कि नहीं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अमुक शास्त्र में लिखा हुआ है कि जन्म से कोई ब्राह्मण बनता है अथवा जन्म से कोई शूद्र बन जाता है, नीच हो जाता है, घृणा वाला हो जाता है, छोटी जाति का हो जाता है, तो लिखा हुआ है। आपके पास यदि विवेक होगी, बुद्धि होगी, तो आप इसको क्यों मानोगे? जो लिखा सो लिखा, उसके पास जाने दो। पर हम इसे नहीं मानते हैं। इसको आप वहाँ अंडरलाइन करो अथवा काट दो कि ये विवेकोचित बात नहीं है। अब हम लोग शिक्षित हैं, विवेक संपन्न होना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, लेकिन हम लोगों के पास विवेक कहाँ है? और विवेक सम्मत बात का प्रचार ही नहीं है। कोई यदि विवेक सम्मत बात बोलना चाहता है तो उसकी बात को इग्नोर करते हैं लोग। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतिया। और एक मजे की बात है, यदि अभी नए बौद्ध हैं जो अभी तुरंत बन रहे हैं, खास करके, तो वो लोग किस आधार पर बन रहे हैं? क्या वे बुद्ध को मान रहे हैं? बुद्ध मतलब होता है जिसका विवेक एकदम आकाश में लहराता हो। तो वे बुद्ध को मान रहे हैं, तो क्या वे सच में बुद्ध को मान रहे हैं कि अपना नफरत पोसने के लिए, पालने के लिए, अथवा अपना पागलपन को दिखलाने के लिए वे बौद्धिस्ट हो रहे हैं? अब जो बौद्ध हो जाएंगे, अब उसका क्या काम है? उसका काम है कि बाकी नफरत से भर जाओ। क्या महात्मा बुद्ध नफरत से भरे हुए थे? तो बस देख लो कहाँ है बुद्धि लोगों के पास, कहाँ विवेक का विकास है। हम लोगों का नाम पंथ, मत, मजहब में सबसे ज्यादा किसी की तूती बोलती है तो वो है नफरत। नफरत करो। यदि इस्लाम से नफरत हटा दिया जाए, यदि बौद्धों से नफरत को हटा दिया जाए, यदि जो पुरातन पंथी हिंदू लोग हैं उससे नफरत को हटा दिया जाए और सब के सब मिलकर आपसी मिल्लत, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्दता, आपसी भाईचारा इत्यादि का प्रचार प्रसार करने लग जाए तो क्या धरती स्वर्ग नहीं हो जाएगी? पर अभी सब मत मजहब में सबसे अधिक
किस बात पर बल दिया जा रहा है? बोलो ना, नफरत। तो जो नफरत भड़का रहा है वो महापापी है। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी के प्रति नफरत नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमसे नफरत करे और हम पर अटैक करना चाहेगा तो उसको हम क्षमा भी नहीं करेंगे। ये भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम प्रेम का मसीहा बन जाएं और सारा संसार नफरत की आग में जल रहा हो और सब जो नफरत की आग में जल रहा है वो आपको पकड़कर उस नफरत की आग में झोंक कर पका देना चाहता हो, तो वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। फिर ये किस बात को लेकर ताली है? वहाँ पर हमें नहीं कोई हमारा नुकसान पहुँचाए अथवा हमारे देश का नुकसान पहुँचाए अथवा हमारी भारतीय संस्कृति का नुकसान पहुँचाए, इसको हम लोग को नहीं सहना चाहिए। पर अभी कितने लोगों के पास ये बुद्धि है सो बताओ? कि एकदम अभी आपको कोई भी नेता पैसा का गड्डी सुंघा के आपसे अनुचित काम करवा सकता है, करा सकता है। आपको जाति का जहर सुंघा के आपसे कुछ भी करा सकता है। तो क्या हम लोग बुद्धिजीवी हैं? ठीक से देख लो, बढ़िया से देखोगे ना तो एकदम थोड़ा होश पूर्वक देखो, साक्षी भाव से देखो। अभी जैसे 5 मिनट घड़ी का समय हो गया है। आप जैसे देखो, हम लोगों का बंगाल है ना, वहाँ का जो अभी सरकार जिसकी है एकदम खोल दी है, रोहिंग्या आके बस जाओ और बांग्लादेशी आके बस जाओ, पाकिस्तानी आकर बस जाओ। उसके द्वारा क्या हुआ? फिर उन्होंने आधार कार्ड बनवा दिया उसका, अभी सरकार उसकी है, आधार कार्ड बन गया, उसके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दी। अब वो वोटर लिस्ट में आ गए। अब वोटर लिस्ट में आ गए तो फिर वे चुनाव को प्रभावित करेंगे और उनका दाल गलती जाएगी। वे लंबे समय तक उस क्षेत्र में शासन कर पाएंगे। कितने हिंदू को ये सूझ रहा है सो बताओ, जो अपने आप को बुद्धिमान और विवेकी समझते हैं? बताओ ना, कितने लोग को ये दिख रहा है कि इसके द्वारा हमारे समाज का नुकसान है? आपको नेता लोग डुगडुगी बजाते हैं और आप लोग नाचने लग जाते हैं। आप क्यों नहीं देखेंगे कि इससे हमारे देश का भला है या नुकसान है? ये स्वार्थी तत्व आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और वो जैसा आपको नचाना चाहते हैं आप नाचते हैं। आप लोगों के सामने तो कोई घास भी नहीं डालता है। जितनी पार्टियां हैं देखो, अभी इजराइल और किसके द्वारा युद्ध कर रहा है? इजराइल लेबनान है ना। तो लेबनान में यदि कोई मारा गया तो यहाँ के हिंदू लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं। जो पार्टी के नेता लोग हैं, सब पार्टी के, वे लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं। उसके विरोध में सबको ही बोलना शुरू कर देते हैं, हिंदू लोग भी। और मुस्लिम लोग अथवा और लोग हैं वे तो कर ही रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में आपका हिंदू लोग मारा जाता है, कितने लोग बोलते हैं? कौन कौन नेता आपके साथ खड़ा हुआ है बताइए? तुष्टीकरण की बात हर नेता लोग इसको परोसता है आपको। मुस्लिम लोगों को या जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने केवल उनकी पॉलिश। यदि वे हिंदू इलाके में आग लगा दे रहे हों तो शायद नेता लोग चुप रहेंगे और बहुत ज़्यादा इस पर आलोचना नहीं करेंगे। पर यदि किसी कारणवश मुस्लिम की एक झोपड़ी जल गई, कोई अल्पसंख्यक की, तो कितने नेता भौंकेंगे बताइए? और आप हिंदू लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, भारत प्रेमी कहते हैं, अपने आप को आप लाल बुझक्कड़ समझते हैं,
आप अपना देख लीजिए कि आप क्या करते हैं। ऐसे ही नेता जो कि दोगली स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो समता को नहीं देख रहे हैं कि नहीं, जो भारत के मूल धर्म को मानने वाले हैं उनका भी मंगल हो और जो अल्पसंख्यक है उनका भी मंगल हो। कितने नेता लोग सोचते हैं सबका साथ सबका विकास? कितने लोग बोलते हैं बता दो? बहुत कम। जो इस बात को बोलता है तो कोई आपको जाति के नाम पर भड़का के उल्लू बना देता है, कोई आपके अकाउंट में 1000 रुपया भेज के उल्लू बना देता है, कोई आपको और कोई लालच देगा और आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या आप बुद्धिजीवी हैं? अरे महारथी बोलो ना, बुद्धिजीवी हो या नहीं हो? अभी आप समाज को देख लीजिए। एक दिन इसकी चर्चा चल रही थी तो दीपक महोदय जी बोले कि इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं, इतना ज़्यादा कि इसके लिए ये एक प्रमुख इच्छा बन जाए कि कैसे देश का अच्छा हो, कैसे भारतीय संस्कृति सुरक्षित हो। इसके लिए इतना स्ट्रेस लेने क्या? इसके लिए बार बार जन्म लेने के लिए आप क्यों सोचते हैं? बात सही बोला। लेकिन एक बात है कि आप लोग को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आप लोगों को अपना बौद्धिक विकास करना चाहिए, आप लोगों को अपना विवेक का विकास करना चाहिए। जो गलत है सो गलत, जो सही है सो सही। हमारे शास्त्र में यदि गलत है तो वो उतना हिस्सा तक नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा बेवकूफ़ी मत करना कि मनु स्मृति में 5 श्लोक लिखा हुआ है कि जन्म से जाति का ये होता है, लेकिन उसी में 20 श्लोक ऐसा भी है कि जो कहता है कि जातिवाद उचित नहीं है। जन्म से कोई ना शूद्र होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है। वे अपने गुण और कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। तो जो खंड, जितना अंश आपको विवेक सम्मत नहीं लगता उसको आप मत मानिए, पर जो उसमें अच्छी बातें हैं उसको एकदम खुले दिमाग से स्वीकार कर लीजिए। कितनी अच्छी बात है। अब हमें क्या जरूरत पड़ा हुआ है कि मनु स्मृति को जलाते फिरे? रामचरितमानस जो अच्छी बातें हैं, आप ऐसा मत करो कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो विवेक विरुद्ध, यदि आपको लगता है तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो विवेक सम्मत है। तो इसलिए आप रामचरितमानस से नफरत, फिर से नफरत के आप शिकार हो गए। आपको लगता है कि इतना से इतना तक की बातें विवेक विरुद्ध जैसे है तो उसको आप मत मानिए। लेकिन जो उसमें श्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठ चर्चा है, उसे खुले दिमाग से हम क्यों नहीं अपनाएंगे? क्या कहते हो? सही है। चाहे कुरान हो या पुराण हो या महाभारत हो या रामायण हो, सब में जहाँ जहाँ लगता हो कि विवेक विरुद्ध बातें हैं उतने को आप, क्योंकि इंसान हैं, आप क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, तो उतने अंश को बोलिए कि ये मेरे समझ में नहीं आता है, ये मानवता के अनुकूल नहीं है, ये पृथ्वी पर प्रेम से सहनिवास इससे संभव नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए कि ये हम नहीं मानेंगे। लेकिन उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, इसी को तो सदगुरु कबीर साहब कहे, सार छार नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। इसी को तो कहें कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुभाए, सार सार को गई लिया थोथा दिया उड़ा। तो फिर होगा कि नहीं, अब ये जो इंसान है वो एक बुद्धिजीवी प्राणी है। ये पशुओं से, पक्षियों से, जलचर से, थलचर से अलग है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है, क्योंकि वो सोच समझकर अपने भीतर विवेक का विकास कर सकता है। और जो श्रेष्ठ है उसको स्वीकार करेंगे, अश्रेष्ठ है उसको छोड़ देंगे। कितने प्रतिशत आप लोगों में हैं जो अपने आप को कहते हैं कि सनातन धर्मावलंबी हैं? कितने प्रतिशत हैं जो कि बहके हुए गुरुओं के बहकावे में ना आकर सबसे प्रेम करने की बात सोच पाते हैं? कितने प्रतिशत है?
कोई ब्रह्म कुमारी से जुड़ गया तो उसका देखो नेचर पहले की तुलना में और ज़्यादा सड़ गया। आप बाबा रामपाल को देख लो, पहले जो था उससे ज़्यादा बुद्धि सड़ गई। हर जगह नफरत नफरत नफरत, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, हम अरे क्या करोगे तो इससे हमको सतलोक मिलेगा, क्या होगा तो इसे सतयुग में हम जन्म लेंगे, क्या होगा तो इसे जन्नत जाएंगे, हूरे मिलेगी। अरे लालच से भी ऊपर उठकर धर्म की व्याख्या करना इंसान कब सीखेगा? और जब तक वो लालच की डुगडुगी में नाचता है उसको क्या इंसान कहेंगे? क्या वो पापी नहीं है? जो ऐसा बोलने वाला है चाहे वो कोई भी हो वो भी पापी, और जो इसको मान रहा है वो भी पापी। आप लोग क्या कहते हो? वैसे ही जो आपके परिवार में कटुता घोले अथवा आपस में फूट कर है, लालच घोल दे अथवा गलत गलत शिक्षा दे, चाहे बेटे लोग हों या बेटियां हों, चाहे बहू हो या बेटा हो, कोई भी हो, जो अब परिवार में नफरत भड़काने का काम कर रहा है, भाई भाई में नफरत भड़काने का काम कर रहा है, वो भी पापी ही है। चाहे वो बहू हो या बेटा हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। आप लोग क्या कहे? धीरे से क्यों बोल रहे हो? यदि हम सब पंथ संप्रदाय मत मजहब मिलकर हम लोग के दिमाग से ना नफरत का कीड़ा का हटा सके, इसका इलाज कर सके, इसका कोई टॉनिक हो, कोई एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई स्टेरॉइड हो, जो हम लोगों के भीतर जो धर्म और मत मजहब के नाम से नफरत घुसाया जाता है ना, उसका इलाज कोई कर सके, वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर है, वो सबसे श्रेष्ठ संत हैं, वे सबसे श्रेष्ठ सद्गुरु हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। इसीलिए किसी भी बहू को अथवा बेटे को एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं भड़काना चाहिए। ये मंगलवार्ता शनिवार्ता का भी आपको मिल गया ना उत्तर, कालसर्प इत्यादि का भी मिल गया। और ये जिनके बेटे बहू अनुकूल नहीं हैं अथवा वे उनको द्वयम दृष्टि का नज़र से देखते हैं, तो उनके चित्त में प्रेम और शांति बनी रहे और वे अपने भीतर से केवल आशीर्वाद ही लुटाए। वे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे हम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने स्वार्थी ना बन जाए कि वे हमसे प्रेम करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हमें को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर सिटीजन लोग मोह के गड्ढे में कूद जाए, ये भी नहीं। लेकिन सामान्य आशीर्वाद ही आपके चित्त से निकले कि उन लोग का भला हो, उनकी सद्बुद्धि आए, वे सुखी हों अपने जीवन में। कोई बात नहीं, हम लोग अपना जीवन जी चुके हैं, तो जैसे बेटे बहू में त्याग की आवश्यकता है वैसे ही हर सीनियर सिटीजन में भी ये भाव आनी चाहिए। वे कुड़ कुड़ कर अपने संस्कारों को मैला कभी ना होने दें। नहीं, आप जो जान रहे हैं कि अधिकांशता ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन लोग को पूरा दुनिया से वे प्रेम कर पाते हैं लेकिन अपने बेटे बहू से नहीं कर पाते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। हमारा प्रेम सबके प्रति बरस रहा है, वैसा ही हमें अपने नालायक बेटे बहू के प्रति भी प्रेम रखना चाहिए और उसके लिए मंगल भावना करनी चाहिए कि उनको सद्बुद्धि मिले और वे सुखी हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायुष्मान रहें। हम लोग अपना जीवन जी चुके हैं। गुरु मां सतगुरु नहीं, आप नहीं जानते हैं, आप केवल अपना दिल दिमाग को जान रहे हैं। गुरु माँ आप लोगों से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को भी मिलते हैं, या तो वे मोह के गड्ढे में कूदे हुए रहते हैं और या तो उससे बहुत ज़्यादा दूरी बन जाती है। दोनों होता है, ये दोनों ही खराब है। अभी मजहब के बारे में गुरु माँ बताए, तो
2-3 दिन पहले एक मुस्लिम से हमारी बात हो रही थी। तो वो बोले कि यह समय हम लोग के लिए उपयुक्त नहीं है, जब तक योगी जी और मोदी जी रहेंगे हम लोग का अच्छा समय नहीं रहेगा, इन लोगों को जाने के बाद ही हम लोग का अच्छा समय आएगा। मेरा तो ऐसा ही है, यदि तुम रात से पूछोगे कि तुम कब पावरफुल हो गए, तो वो बोलेगा कि जब तक सूरज है तब तक हम लोग के लिए मनहूस समय है। हाँ, तो वो और ये ना जल्दी से सूरज हटे, मर जाए, डूब जाए कहीं किसी कोना में जाके, तो हम लोग का साम्राज्य बहुत अच्छा होगा। हम लोग को ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, केवल देश का हित देखना चाहिए। उनसे हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि वे जन्नत, हूरे और लूटपाट इसमें वो बावले हो रहे हैं, उनको जल्दी से सद्बुद्धि मिले और वे जाने कि ये धर्म का हिस्सा नहीं है, नफरत धर्म का हिस्सा नहीं होता है। और जहाँ से हम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सारा सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं, उस देश के प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। भले हम अल्लाह ईश्वर को देखे हैं ना देखे हों, जन्नत और हूरे को जानते हो या ना जानते हो, पर ये जानते हैं कि हम यहीं का खा रहे हैं, यहीं का पहन रहे हैं, यहीं का सब सुख सुविधा ले रहे हैं, यहीं जन्म ले रहे हैं, यहीं मर जा रहे हैं, इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा कीमती। और जब नफ़रत की बात आए तो सिखाना चाहिए उनको कि नफ़रत कभी धर्म है ही नहीं। ये नफ़रत आप में क्यों भरा गया है? क्योंकि अरब का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। मोहम्मद साहब जैसा देशभक्त आपको दुनिया में मिलना मुश्किल है। वे जहाँ भी गए तो इसलिए नहीं गए कि आपको वो जन्नत भेजेंगे, चाहे हूरें आपको दिलवा देंगे, इसीलिए नहीं। वो अपना धर्म प्रचार इसलिए किए कि जिससे अरब हमेशा संपन्न रहे। आप वहाँ जाइए, हज जाइए, वहाँ पर परिक्रमा कीजिए, क्या हो रहा है? उनका आर्थिक बूस्ट हो रहा है। आप क्या हो गए? आप देखिए, आप बेवकूफ़ हैं कि विवेकी हैं? आप दूसरे देश का गुण गा रहे हो, दूसरे चीज़ को मान रहे हो, जो देश आपके लिए इतना कुछ कर रहा है उसके प्रति आप दगा कर रहे हो। और आपने क्या सीखा धर्म से? आप अपने पूर्वजों के प्रति नफरत कर रहे हो। कल आप इस पंथ में नहीं थे, कभी किसी कारणवश इस पंथ में आए, आपके भीतर का जो डीएनए है, भले ही आपने पंथ, मत, मजहब, संप्रदाय बदल लिया हो, लेकिन आपके भीतर का लहू वही है। पर आप अपने पूर्वजों के दुश्मन बन जा रहे हैं और उनके अरब पूर्वजों को मान रहे हैं। आपको क्या बेवकूफ़ नहीं बनाया गया जाता है? आपको अपने देश के प्रति नफरत भर के, चाहे अपने जो लोग हैं जिनसे हमारा डीएनए मिल रहा है, उनके प्रति दुश्मनी भड़का भड़का के वे लोग, आप उस दुश्मनी में बह रहे हो, तो क्या विवेकी हो, पढ़े लिखे हो? उन लोगों में जो पंथवाद है, मजहबवाद है, संप्रदायवाद है, आप लोग हिंदू लोग को तो बेवकूफ़ हैं। कौन है सनातन धर्म में? कभी कोई जाति के नाम पे चिल्लाता है तो आप लोग सब चिल्लाने लग गए, बट के टुकड़ा 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 हो गए। और जब होता है कि इस्लाम में भी बहुत सारी जातियाँ हैं, उनको भी विभक्त करो, कितने लोग चिल्लाते हैं। आपको कमज़ोर करने के लिए हर नेता कुछ भी करने को तैयार है। अपना स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार है। देश को भी बेच देने के लिए तैयार है, सनातन तत्व को मिटा देने के लिए तैयार है, आपको शोषण करने में के लिए तैयार है। क्यों? और आप इन सब बातों को नहीं देखोगे। आपको तो बस यही है कि वो खटाखट आपके अकाउंट में 1000, 1500, 2000 आ रहा है, आप उसके मारे मरे जा रहे हैं। ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या? इसको क्या विवेकी कहते हैं क्या? कोई चापलूसी से आपको ये मुफ्त दे देगा, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो, ये मुफ्त दे देगा,
और आप ढुलक गए, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो गए। ये नहीं दो देंगे कि आपके देश का इकोनॉमी का क्या होगा, हमको मुफ्त मिल रहा है बस हो गया। आप तो स्वार्थी हैं, ना आपको अपना देश दिखता है, ना आपको सनातन तत्व दिखता है, ना और कुछ दिखता है, बस आप स्वार्थी। हम लोगों को कोई भी खरीद सकता है 1000, 2000, 3000 में, बिजली बिल 100 यूनिट तक माफ, तो आप खरीदा जाते हैं, बिक गए तो आपको विवेकी कहा जाएगा क्या? क्या आपको देशभक्त कहा जाए? या आप अपने धर्म का हित सोच रहे हैं? आप जरा सोच के देख लीजिए ना, आप क्या हैं? किसका मुंह अभी भी वैसे ही एकदम, कोई रिएक्शन नहीं, सन्नाटा, कोई जोश नहीं, कोई खरोश नहीं, निष्प्रभ, कोई प्रतिक्रिया नहीं चेहरे पर। ऐसा कहीं होना चाहिए क्या? दूरगामी नहीं, अभिगामी बोलिए। अब ये बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए ना, आप देख लीजिए ना, जैसे ही आप लोग बेवकूफ़ लोग किसी को जिता दिए, आपके देश में दंगा भड़क गया। आपके देश में पहले की तुलना में ज़्यादा दंगा हो रहा है। आप पहले जो कश्मीर में आतंकवादी कहीं कहीं मिलने जुलने लगे थे, जैसे ही वे लोग थोड़ा आपने पावरफुल किया, उन लोगों का आतंक वहाँ बढ़ गया। फिर से पत्थरबाज अथवा जला जली, मारा पिटी, ये सब होने लगा। कौन किया? इसका कारण कौन है? आप पूरा देश को चौपट कर दे रहे हैं, ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बताइए ना, कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। जरा जरा सा लालच आपको दिया गया और आप उसमें बिक गए, और आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने संस्कृति के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए गद्दारी कर रहे हैं, अपने आप के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। आपका ईमान तो इतना जल्दी इतने में डोलता है। भूमिहार हैं हम, बस जो भी भूमिहार खड़ा होगा हम उसी को वोट देंगे। हम क्या हैं? क्या हैं हम? वैश्य हैं, वैश्य जो खड़ा होगा उसको वोट देंगे, हमारी जाति का जो खड़ा होगा उसको वोट देंगे। आप लोग का दिमाग है कुछ? आप क्यों नहीं सोचते हैं कि जाति फाती बाद में, पहले हमारा देश, पहले हमारी संस्कृति। जाति का क्या है? इस सारे जातिवाद की हैकड़ी निकल गई जो अभी पाकिस्तान में है, तो मुस्लिम बने बैठे हुए हैं, और उनके चित्त में ऐसे ही नफरत बढ़ करता है, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफ़गानिस्तान में है, चाहे ईरान में है, चाहे इराक में है, चाहे मलेशिया में है, सब तो हम ही लोग थे। हम लोग को कोई भी 2 टका देकर ऐसे खरीद लिया। अभी कहाँ है वहाँ जाति? जाके देखिए तो कौन सी जाति आपकी बची हुई? क्या दलित लोग नहीं पाकिस्तान में हैं जो कि मुस्लिम बने हुए हैं? कहाँ है उनका क्या चीज़ रहा? सारी जाति की हैकड़ी निकल गई। वहाँ ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी इस्लाम में चले गए हैं। कहाँ वे अपनी जाति को बचा पाए? जाति जाति करना छोड़कर हम लोगों को देश 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 करना चाहिए, हित सोचना चाहिए। ये नहीं, थोड़ा सा आँख खोलेंगे तो समझ में आएगा कि जब आप लोगों ने किसी एक जो अभी केंद्रीय सरकार है उसे आप लोगों ने मजबूत बना के रखा था, तब तक आपके देश में ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद लूट मार आगजनी पत्थरबाजी आतंकवाद बहुत कम हो गया था। आप लोगों ने गलती की। आप क्या देशद्रोही नहीं है? क्या आप पागल लोग नहीं हैं? अब और कटु मत ही बुलवाइए। इसीलिए गुरु माँ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग विवेकी बनिए और अपने देश से प्रेम करना सीखिए, अपनी संस्कृति से प्रेम करना सीखिए। जो हमारे देश के हित की बात करेगा हमारा वोट उसी में जाएगा। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ का कुछ नुकसान भले ही होता हो, लेकिन हम देश के दुश्मनों के हाथ में नहीं जाने देंगे सत्ता। चाहे वो मेरा बाप और भाई भी होगा,
जो कि देशद्रोह के मार्ग पर चलता रहेगा तो हम अपना बाप और भाई को भी वोट नहीं देंगे। कितने लोग हैं जो ऐसा सोच पाते हैं? सोच पाते हो? धन्यवाद। यदि सोच पाते हो तो गुरु माँ खुश हुए। लेकिन अभी भी बहुत लोग का हाथ नहीं उठा, अभी भी नहीं। 100% यही होना चाहिए, वरना ना आपको आपका देश कभी क्षमा करेगा और ना ही ईश्वरीय कानून में आप जन्नत अथवा स्वर्ग जाएंगे, सब नरक में फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े देश को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ की विश्व जननी संस्कृति को आप लोगों ने कमज़ोर किया। आप कौन कहते हैं कि ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे, कि जन्नत जाएंगे, कि बैकुंठ जाएंगे, कि सतयुग में आएंगे? कौन कहता है? इतनी बड़ी गद्दारी, ऐसे लोग का कभी भला नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु माँ इस बात को नहीं सोचना चाहते हैं। सोचना चाहते हैं कि सब हम लोग जाति से ऊपर उठकर, लालच से ऊपर उठकर, भय से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें और देश की संस्कृति के बारे में सोचें। ठीक है? आधा घंटा।